चलिए सर, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2024 का अकाउंट्स का पेपर, एक निहायत ही आसान पेपर जहां तुमको 90 प्लस तो स्कोर करना ही चाहिए और 100 में से 100 वाले बच्चे भी बहुत सारे होंगे। जो हमने थियोरी पेपर्स डिस्कस किए थे वो भी बहुत सारे जो है उनमें से क्वेश्चंस को हिट किया गया है। प्रैक्टिकल पार्ट भी बहुत आसान था, तो सब कुछ मिला के पेपर वॉज वेरी इजी। तो सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं, फटाफट हम लोग पेपर का रिव्यू ले रहे हैं। सबसे पहले बोल रहे हैं कौन सा आइटम नॉट रिलेटेड टू है पीएल एप्रोवेशन अकाउंट, तो वो आंसर होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, क्योंकि ये चार्ज होता है। देन बोल रहे संगीता सुमन वर पार्टनर्स, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 5 and 3। दे एडमिट अंशु 1/8 शेयर के लिए जो वो रिसीव करता है बोथ ऑफ देम इन इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब उनका सेक्रीफाइस क्या होगा 1:1। आशा सुमित्रा सोनिया वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो ऑफ 2:8 1:2 3:8। यहाँ पे मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है, 2/8 1/2 3/8 सेम फॉर्म में लाने के लिए मैंने क्या करा, इंटू 4/4, इट बिकम्स 2/8 4/8 एंड 3/8। तो 2 4 6 प्लस 3 इट बिकम्स 9। तो ये तो गड़बड़ हो गया सर, ये डिवाइड किससे करवा रहे हैं 8 से, तो क्वेश्चन में कुछ एरर है। फिर भी अगर तुम सोनिया को रिटायर कर देते हो तो ये दोनों किस रेशियो में गेन करेंगे, ये गेन करेंगे 1:2 में इस क्वेश्चन के हिसाब से। हाउएवर क्वेश्चन में एरर है। चलिए, गेनिंग रेशियो कब कैलकुलेट करते हैं सर, डेथ पे करते हैं, रिटायरमेंट पे करते हैं? आंसर विल बी बोथ ए एंड सी। सर बार बार यहाँ क्या देख रहे हो, देख चेक कर रहा हूँ कहीं गड़बड़ ना हो जाए बीच में। चलो, विच अकाउंट इज नॉट ओपनड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कौन सा अकाउंट नहीं खुलता, रीवैल्यूएशन अकाउंट। प्रोराटा अलॉटमेंट कब अप्लाई होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन। संजीव लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फ्रॉम भानु लिमिटेड, कितने रुपए में 198। एक शेयर तुम्हारा 100 रुपए का था, 10 रुपए के प्रीमियम पे गया, मतलब 198 डिवाइड बाय 110, तो कितने शेयर इश्यू होंगे 1800 शेयर। वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिवेंचर, क्या वर्ड यूज होता है, बॉन्ड्स। चलो, डिवेंचर इश्यूड एट पार आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज ट्रांसफर्ड टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। सूरतगढ़ लिमिटेड ने परचेज करी मशीनरी 1,80,000 में, एंड देन दे टोल्ड फुल पेमेंट के लिए 100 रुपए के डिवेंचर को 10% के डिस्काउंट, मतलब 90 पे इशू किया जाएगा। तो नंबर ऑफ डिवेंचर कितने जाएंगे 2000, हर डिवेंचर पे डिस्काउंट कितना आएगा 10 रुपए, 100 रुपए का 10%, दैट मीन्स टोटल डिस्काउंट विल बी 20,000। दोज लाइबिलिटीज विच आर सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स कौन सी होंगी, करंट लाइबिलिटीज। आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या होता है 2:1। Which one of the following is not a cash flow statement activity, fund flows। बोल रहे हैं ऐसा कुछ डेटा है पवन लिमिटेड का जहां तुमको टैक्सेशन का प्रोविजन दे रखा है, ओपनिंग 10,000 क्लोजिंग 15,000। तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट ओपन करिए, ओपनिंग बैलेंस डालिए, बाय बैलेंस बीडी कितने रुपए 10,000, क्लोजिंग बैलेंस डालिए, टू बैलेंस सीडी कितने रुपए 15,000। हमने इस साल में कितना प्रोविजन बनाया 12,000, तो बाय पीएनएल कितना 12,000, टोटल इज 22,000। यहां पर भी 22,000, तो ये क्या बच जाएगा, टू कैश और बैंक 7,000। दैट मीन्स आपने कितना टैक्स का पेमेंट किया है 7,000। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन कैश आइटम, कौन सा होगा भैया, डेप्रिसिएशन। Accumulated profit and reserves are distributed among all partners capital account in old ratio. The ratio in which continuing partners will acquire the share from retiring partner will be called as gaining ratio. 1% company की maximum capital 50 lakhs. Company can issue sweat equity shares at discount. Bearer debentures are ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी, कौन सा आंसर है, बेयर डिबेंचर्स। चलिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या होगा भैया, मेजर हेड शेयर होल्डर्स फंड, और कहा जाएंगे रिजर्व सरप्लस में। अकॉर्डिंग टू इंडियन कंपनीज एक्ट बैलेंस शीट कैसे बनती है, शेड्यूल 3। और रिटर्न एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप डीड। भावेश राज जो पार्टनर्स हैं उनका रेशियो 3:2 का है, और उन्होंने सोनू को एडमिट किया है, और नया रेशियो क्या रहेगा 2:1। तो ये लो भैया भावेश का, अच्छा हमने निकालना क्या है, सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भावेश का चेक करो, ओल्ड रेशियो क्या था 3/5, न्यू रेशियो क्या है 2/5, सैक्रिफाइस कितना आएगा 1/5।
राजू का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/5, सेक्रीफाइस क्या आएगा 0, मतलब ओनली कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, भावेश। सर वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, चेक करो, राजू को शेयर कितना मिल रहा है 1/5, तो भावेश अपना 1/5 किसको दे रहा है, राजू को दे रहा है। चलिए XYZ पार्टनर्स हैं 2-3-4 के रेशियो में, लॉस ऑन रिवेल होता है 81,000, बोल रहे हैं जेड का शेयर बताइए, तो कैसे निकालोगे, 81,000 यानी कि 81,000 इंटू 2 + 3 5 + 4 9, तो 4/9 कितना आ जाएगा 36,000। इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, जनरल रिजर्व एग्जिस्टिंग इन बुक्स इन विच रेशियो, किस रेशियो में बांटोगे भैया, जनरल रिजर्व किस रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में बांटोगे। प्रीति लिमिटेड ने इनवाइट करी एप्लीकेशन 10,000 रुपए के इक्विटी शेयर के लिए, जहां एक शेयर 10 रुपए का होगा और 1 रुपए के प्रीमियम पे जाएगा। फिर बोले एप्लीकेशन मनी कितनी है भैया 4 पर शेयर, और पैसे कितने आए 45,600, तो 45,600 डिवाइड बाय 4, ये आ जाएगा 11,400। इतनी एप्लीकेशंस आपको मिली होंगी। इफ द एप्लीकेंट्स ऑफ 12,000 शेयर्स को हमने शेयर्स कितने अलॉट किए हैं 8,000, तो इट बिकम्स 8/12, तो रेशियो बन जाएगा 2/3, यानी कि हर 3 को 2 शेयर दे रहे हैं, तो 1500 शेयर 1500 इंटू 2/3, तुम कितने शेयर्स अलॉट करोगे 1000, यही पूछा गया है। अगर अप्लाई करते हैं 1500, कितने शेयर अलॉट किए जाएंगे। टाइप ऑफ डिबेंचर्स ऑन द पीरियड और रिडम्पशन, तो रिडीमेबल लिख सकते थे, जो रिडीम होते हैं जल्दी वो रिडीमेबल है, जिनके साथ में कोई कंडीशन नहीं है वो इरिडीमेबल है। चलिए आगे वो डिबेंचर्स तुम्हारे पास में कौन से है भाई, डिबेंचर्स का हेड कौन सा होता है बताओ, नॉन करंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। चलिए इन द केस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, एंट्री पास करेंगे तो कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। राइट द नेम ऑफ एनी 2 यूजर्स, 2 यूजर्स कौन हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स, डिबेंचर होल्डर्स, और भी होते हैं तो गवर्नमेंट, मैनेजमेंट, 50 लोग होते हैं, अपन 2-3 का नाम लिख दिए हैं, तुमसे केवल 2 ही पूछा गया है। चलिए रानू इज अ पार्टनर इन अ फर्म, शी विड्रू 5,000 ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, हर महीने में 5,000 विड्रॉ करोगे तो 12 महीने में कितना विड्रॉ करोगे 60,000। अभी क्योंकि तुम लोग रेगुलर ड्राइंग कर रहे हो तो क्या निकाल सकते हो, एवरेज पीरियड। वो कैसे निकलेगा भाई एवरेज पीरियड, वो होगा मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद में कितने महीने बचेंगे 11, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद महीने कितने बचेंगे 0, डिवाइड बाय 2, इट विल बी 5.5, यानी कि 60,000 पर 12% के हिसाब से 5.5 महीने का ब्याज तुम लोग चार्ज करोगे। तो कैलकुलेट करेंगे तो ये कट गया, 12 से 12 कट गया, तो 600 इंटू 5.5 सीम्स लाइक कि ये 3,300 रुपये आएगा। फिर भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। इन्वेस्टेड कैपिटल 4 लाख रुपए है, नॉर्मल रिटर्न कितना है 10%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा 40,000, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 50,000, एबनॉर्मल लॉस ऑफ 5,000 इज नॉट डिडक्टेड, तो इसमें से माइनस नहीं हुआ है तो इग्नोर करो, यानी कि 50,000 में से 40 माइनस करा, सुपर प्रॉफिट कितना आएगा 10,000 रुपए। गुडविल कितनी है 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 10,000 इंटू 3 कितने रुपए आ जाएगा 30,000। चलो सर, कैलाश एंड प्रकाश आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ 35,000 एंड 25,000 रेस्पेक्टिवली, दे एडमिटेड राम एज अ न्यू पार्टनर विद 1/3 शेयर ऑफ इन फर्म्स प्रॉफिट, राम ब्रिंग्स 35,000 एज कैपिटल, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फर्म्स गुड। क्वेश्चन किसका है भैया, हिडन गुडविल का क्वेश्चन है। तो अगर राम 35,000 रुपए लाता है 1/3 के लिए, तो 3/1 के हिसाब से फर्म की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 1,05,000, लेकिन राम को मिला के फर्म की कैपिटल हो कितनी रही है 35 + 25 + 35, तो 35 70 95, ये माइनस करोगे तो गुडविल कितनी आएगी 10,000, ये तुम्हारा आंसर होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये कब निकलता है, ये निकलता है तुम्हारा रिटायरमेंट डेथ के केस में निकाला जाता है। चलिए बाल मुकुंद, विनीत, सुधांशु, ये पार्टनर्स है फर्म में, जिनका रेशियो क्या है 2-3-4 का है। सुधांशु बोला अच्छा चलता हूं, सुधांशु ये है 4 वाला। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट इज शोइंग रिजर्व ऑफ 27,000, बोले क्या एंट्री पास करें, तो एंट्री पास कर दो, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बाल मुकुंद टू विनीत
टू सुधांशु। सर अमाउंट कितना आएगा, 27 को बांट दो 2 3 4 में, तो 9 से आ गया, देख लो तुम्हारा इस तरीके से 2/9 इंटू 27,000 ये होगा भैया। तो 9 से कट करोगे तो कितना आएगा 3,000। तो पहले का होगा 6,000, दूसरे का कितना होगा 9,000, और चेक करो ये फिगर सही है क्या, 9 से कट करेंगे 3 6 12,000 आ रहा है क्या, 12,000, तो 12 9 21 बराबर, ठीक है। ये तुम्हारी एंट्री बनेगी, मैंने बिल्कुल रफली लिखा है, तुम उसको अच्छे से लिख के आओगे, नरेशन भी डाल के आओगे, फ्री के 2 नंबर है सर। आगे चेक करो, शिव नंदू मोहन पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है 3:3:2। चलो भैया 3:3:2। शिव रिटायर होता है फर्म से, गुडविल कितनी है 56,000, बोल रहे हैं एडजस्टमेंट एंट्री बताइए इन द बुक्स ऑफ फर्म, और हम लोग क्या नहीं करना चाहते, गुडविल खाता नहीं खोलना चाहते। चलिए सर, तो 56,000 रुपये फर्म की गुडविल है, इनटू रिटायर हो रहा है कौन, शिव, यानी कि ये वाला आदमी, तो इनटू 3/8, दैट मीन्स 21,000 किसकी किसकी गुडविल होगी, शिव की होगी। तो 21,000 रुपये शिव को दिए जाएंगे, और कौन बियर करेंगे, नंदू एंड मोहन, तो नंदू डेबिट, मोहन डेबिट टू शिव। चेक करो भी, शिव को देंगे 21,000 रुपये, और 21,000 रुपये नंदू और मोहन 3:2 के रेशियो में बियर करेंगे। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, बांट के देख लो भैया, जो भी फिगर आएगा तुम्हारा आंसर होगा। आई थिंक ये 8,400 और 12,600 आना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। चलो सर आपने पहले सॉल्व नहीं करे, अरे सॉल्व करता तो टाइम लग जाता ना, मुझे फटाफट से अपलोड करना था। आगे बढ़ो, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एक रिकॉर्डेड अनरिकॉर्ड लायबिलिटी 10,000 रुपए की थी, जो पे कौन कर रहा है, पार्टनर। तो एंट्री क्या बनेगी, फर्म डिसॉल्व हो रही है, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कितने रुपए 10,000। ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन, जहां पे जो आपके पास में एप्लीकेशंस आती हैं वो आपके इशू से ज़्यादा हो जाएं, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है। इस केस में कंपनी क्या कर सकती है, एक्सेस को रिफंड कर सकती है, रिजेक्ट कर सकती है, या प्रोराटा अलॉटमेंट भी कर सकती है। अंडर का मतलब क्या होता है, जितना सब्सक्रिप्शन पब्लिक से आया वो तुम्हारे इशू से कम पड़ गया। इस केस में एक रूल एप्लीकेबल होता है 90% का, जो कि सेबी ने बताया हुआ है। अगर 90 से कम सब्सक्रिप्शन हुआ तो आपको पूरा के पूरा इश्यू कैंसिल करना पड़ता है, ये चीज़ें लिखनी चाहिए। चलो सर, कंपनी इशूड 5,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 10%। तो 5,000 इंटू 100 कितना, 50,000, 5 लाख होता है, 5 लाख इंटू 10% कितना होगा 50,000। तो योर टोटल डिस्काउंट विल बी 50,000। बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना है 45। तो 50 में से 45 तो कहाँ से राइट ऑफ करवाओगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से, बाकी 5 कहाँ से हो जाएगा, नॉर्मल पीएनएल से या फ्री रिजर्व से। तो एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, मैं मान रहा हूँ कि फ्री अपने पास पीएनएल है, टू डिस्काउंट 45,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम से आएगा, 5,000 पीएनएल से आएगा, 50,000 रुपये टोटल डिस्काउंट राइट ऑफ किया जाएगा। चलिए, किसी कंपनी ने एक प्लांट परचेज किया है गोपाल से कितने रुपए का, 2 लाख का, और एग्री कर दिया कि हम आपको अभी के अभी चेक कितना देंगे 10,000 का। तो 2 लाख में से 10,000 का चेक चले गया, तो मेरे पास अभी कितने देने बाकी बच रहे हैं, 1,90,000। फॉर रिमेनिंग 9% डिवेंचर्स दिए जाएंगे, 100 रुपए का डिवेंचर होगा, और एक डिवेंचर 5% के डिस्काउंट पे होगा, यानी कि मुझे 1,90,000 के पेमेंट के लिए 95 रुपीज़ के 95 पर एक डिवेंचर देना है। मतलब मैं डिवेंचर कितने इशू करूंगा 2,000। सर एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी सबसे पहले प्लांट लेकर आएंगे, प्लांट अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपए, चेक दिया है तो टू बैंक 10,000 रुपए, टू वेंडर का नाम क्या है, टू वेंडर का नाम गोपाल लिमिटेड, कितने रुपए 1,90,000 रुपए। अब क्या करोगे, अब वेंडर को दे दोगे पैसा, तो गोपाल अकाउंट डेबिट 1,90, तुमने 2,000 डिवेंचर्स जो हैं वो 5% के डिस्काउंट पे दिए हैं, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 5 कितना आएगा 10,000 रुपए, टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट कितने रुपए 2 लाख रुपए। ये आपने 2 एंट्रीज पास करनी चाहिए। बोल रहे हैं बताइए करंट एसेट कितनी आएगी और करंट लायबिलिटीज कितनी आएंगी।
जहाँ पे स्टॉक तुम्हारे पास 60,000 का है एंड लिक्विड एसेट तुम्हारे पास 240 की है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, करंट एसेट कितने रुपए, 3 लाख। क्विक रेशियो तुमको दे रखा है सर। अब बताओ क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ क्विक रेशियो? क्विक रेशियो इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। सो क्विक रेशियो कितना है, 2 इज इक्वल टू लिक्विड एसेट्स कितनी है बताओ फटाफट, ये है 2,40,000 डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो करंट लाइबिलिटीज कितनी आ जाएंगी, 1,20,000। बिल्कुल फ्री के तुमको 2 नंबर मिल गए हैं। चलो इसके बाद देखो तो क्या लिखा है, युवराज लिमिटेड ने को प्रॉफिट बनाया कितने का, 74,000 का। जहां से क्या माइनस करके रखा है, डेप्रेशन 26,000 का, तो नॉन कैश है, ऐड हो जाएगा। इनकम टैक्स कितना पे किया है, 20,000, पैसा जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास में 80,000 क्या आ गया, ये आ गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नंदा भवर पार्टनर्स थे किसी फर्म के अंदर, 3 लाख रुपए की और 4 लाख रुपए की फिक्स्ड कैपिटल है। पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। ना तो उसमें आईओसी लिखा है ना पीएसआर। इसका रूल क्या होगा, नो आईओसी बट पीएसआर विल बी इक्वल। इसका मतलब 55,000 के प्रॉफिट को सीधा किस में बांट देंगे, पार्टनर्स में बांट देंगे। तो ये लो भैया, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहां आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट 55,000, जो कि किन में बांटा जाएगा, टू नंदाज करंट अकाउंट। कैपिटल मत लिख देना, करंट आएगा, बिकॉज कैपिटल्स कैसी हैं, फिक्स्ड हैं। 55 को बांटेंगे तो 27,500 एंड ऑन द सेम नोट टू भंवर्स करंट अकाउंट 27,500। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन 3 नंबर डिजर्व नहीं करता। आगे बढ़िए। विनोद कोमल पार्टनर्स है सर 2:3 में, उनकी कैपिटल है 240 और 260। 31 मार्च वाले अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, उसके बाद मालूम पड़ा सर इंटरेस्ट भूल गए थे, तो 240 पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 24,000, 260 पे कितना आएगा, 26,000। तो टोटल इंटरेस्ट कितना बनता, 50,000। इतना इंटरेस्ट उनको मिलना चाहिए था। मैं एक बार इसको लिख के देख रहा हूँ, विनोद एंड कमल आईओसी अगर देते तो 24,000 से विनोद को क्रेडिट करते और 26 से कमल को क्रेडिट करते। लेकिन अगर तुम आईओसी देते तो ये फर्म का एक्सपेंस होता कितने रुपए, 50,000 रुपए, जहां उनका रेशियो क्या है, 2:3। तो जो लॉस आईओसी से बन रहा है वो 20,000 रुपए विनोद बियर करता तो डेबिट होता, और 30,000 रुपए कमल बियर करता तो डेबिट होता। तो नेट चेक कर लो, 4,000 रुपए से विनोद क्रेडिट होगा, 4,000 से कमल डेबिट होगा। तो एंट्री बनेगी कमल्स अकाउंट डेबिट टू विनोद कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 4,000 रुपए। ये फिर भी ठीक है, 3 नंबर का आंसर ठीक लग रहा है। चलिए बोल रहे हैं कि सर एंट्रीज पास करिए अगर फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर 5,000 रुपए टेकन बाई पार्टनर गणेश, गणेश ने ले लिया, तो एंट्री क्या बनेगी, गणेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 25,000 रुपए के क्रेडिटर्स ने क्या कर, डेटर्स ले लिए कितने रुपए के, 25,000 के, नो एंट्री। एक्सपेंस 25,000 रुपए के हो रहे हैं, एंट्री क्या बनेगी, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक, कितने रुपए, 25,000। सर इतना रफ क्यों लिख रहे हो, फटाफट करना है ना भाई। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, अगर डिसोल्यूशन हुआ तो उसे क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट। व्हेन योर फर्म्स बिजनेस बिकम इलीगल, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। व्हेन पार्टनर्स बिकम इनसेन, ये तुम्हारा डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। बोल रहे हैं कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सेल्स एंड जीपी फ्रॉम फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जहां तुमको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिया है 6 और स्टॉक कितना दिया है 80,000। इसका फॉर्मूला क्या होता है, COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। ये 6 इज इक्वल टू COGS डिवाइड बाय 80,000। तो COGS विल बी व्हाट, COGS विल बी 4,80,000। अब बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस 25% है कॉस्ट के ऊपर, तो ये लो भैया जीपी 480 का 25% यानी कि 1/4, 1,20,000। तो सेल्स कितना आ यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 6 लाख, जीपी कितना आ जाएगा, 1,20,000। फिर से 3 नंबर डिजर्व नहीं करता। चलिए करंट रेशियो क्या होता है, लिक्विडिटी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये सामने अपने आप क्या हो जाएगा, सॉल्वेंसी रेशियो। आगे बढ़िए। बोल रहे हैं कैलकुलेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आइटम तुमको दे रखे हैं कि नहीं, 2 सालों के। इक्विटी कैपिटल 6 लाख से बढ़ के 7.5 लाख हो गई, तो कितना पैसा आया, 1.5 लाख रुपए आए। डिबेंचर 1 लाख से कम होके 50 हो गए, तो कितने पैसे गए, 50,000 गए।
20% का डिविडेंड दिया किस पे? ओपनिंग बैलेंस ऑफ इक्विटी, वो कितना था? 6 लाख। 6 लाख का 20 कितना होता है? 1,20। तो माइनस कितना होगा? 1,20। और डिबेंचर पे इंटरेस्ट दिया किस पे? ओपनिंग बैलेंस पे। 8% इंटू 1 लाख, माइनस कर दोगे 8,000। चेक करिए, 1,20 8, 1,28, 1,33, 17,000 कैश आएगा, यानी कि कैश इनफ्लो है। सेल ऑफ गुड्स टू कस्टमर, ये हमेशा क्या होती है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है। रिसीट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा क्या है? इन्वेस्टिंग है। डिबेंचर रिडेम्पशन हमेशा क्या है? फाइनेंसिंग है। चलिए, अब एक तुमको क्वेश्चन दिख रहा है बड़ा सारा, ये लो भैया, अविनाश और भावेश पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट लॉस का रेशियो 3:5 का है, क्रेडिटर्स दे रखे हैं 4 लाख के, रिजर्व दे रखा है 3 लाख। रिजर्व कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। कैपिटल अकाउंट दोनों के दे रखे हैं, बैंक दे रखा है, डेटर्स हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हैं, देन प्लांट है। बोल रहे हैं 1 अप्रैल को राहुल को एडमिट किया गया 1/3 शेयर के लिए, और उसकी नॉर्मल टर्म्स रहेंगी क्या? पहली, 480 वो लाएगा जिसमें कैपिटल गुडविल दोनों होंगे। गुडविल तो फर्म वैल्यू होगी 2 years ऑफ परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स पे, जो कि कितने हैं? 1,20। तो 1,20 इंटू 2 कितना होता है? 2,40,000। ये तुम्हारी क्या होगी? गुडविल होगी। 240 इंटू 1/3, ये किसका शेयर होगा? ये किसका शेयर होगा? ये राहुल का शेयर होगा। इसका मतलब 80,000 रुपए जो राहुल लाया है वो गुडविल के लाया है, तो 480 में से 80 गुडविल के हैं, 4 लाख किसके होंगे? कैपिटल के होंगे। ये 80,000 रुपए जो होंगे ये किस में बांट दिए जाएंगे? ये बांट दिए जाएंगे अविनाश और भावेश में, उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। चलिए सर, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं जगह मिल जाए तो। मैं यहीं कहीं इसको फंसा दे रहा हूं। सबसे पहले गुडविल को जो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, गुडविल को बांट देते हैं, फटाफट आ जाओ। 80,000 को बांटेंगे भाई, 80,000 को बांटेंगे। अब देखो, इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 3:5। न्यू रखना है इनको 1/3। तो इस केस में क्या करना? क्या सेक्रीफाइस गिवन है? नहीं गिवन है सर। तो इसके लिए क्या करोगे? लेट टोटल रेशियो बी 1। तो 1 - 1/3 इट विल बी 2/3। ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? बताओ फटाफट। ये रिमेनिंग रेशियो आएगा। ये 2/3 तुम लोग क्या करोगे? 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। 2/3 इंटू 2/5, यह आएगा 6/15, यह आएगा 4/15 एंड 1/3, जो कि तुम्हारा नया पार्टनर का शेयर था। तो इसको इंटू 5/5 करोगे, योर रेशियो विल बी 5/15। दिस विल बिकम योर न्यू रेशियो 6:4:5। हावेवर, अगर सेक्रीफाइस तुमको नहीं दे रखा होता है तो जादू होता है। जादू क्या होता है कि ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइस। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:5। सेक्रीफाइस निकाल सकते हो, निकालना भी चाहिए तुमको, बिकॉज क्वेश्चन तुम्हें 4 मार्क्स दे रहा है। चलिए, मैं सेक्रीफाइस अभी नहीं निकाल रहा। तो गुडविल को बांट रहे हैं, अपने पास 2 पार्टनर्स हैं, अविनाश 80,000 इंटू 3/8, दैट विल बी 30,000 एंड भावेश, इसका कितना आ जाएगा? 50,000। इतना पैसा इनको मिलेगा। अब तुमसे क्वेश्चन ने केवल क्या पूछा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही रफ फॉर्मेट में बनाऊंगा मैं। अविनाश, भावेश, एंड हु वाज द न्यू पार्टनर? राहुल। अविनाश, भावेश, राहुल। बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस चेक करिए। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और 4 लाख, 5 लाख और 4 लाख। राहुल पैसा ला रहा है बाय कैश, कैपिटल के पैसे ला रहा है। कितने पैसे ला रहा है? 4 लाख। इसके बाद में गुडविल का जो हिस्सा इसको मिलेगा। किसको मिलेगा भैया? किसको मिलेगा गुडविल का हिस्सा? ओल्ड पार्टनर्स को, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो क्या लिखोगे? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए? 30,000 और 50,000। चलिए सर, इसके बाद में एक रिजर्व भी था, बाय जनरल रिजर्व, ये रहा 3 लाख। 3 लाख तुम किस रेशियो में बांटोगे? 3:5 में। तो बांटो भैया, 3 लाख इंटू 3/8। तो कट करेंगे तो कितना आएगा? चेक करो। कट करेंगे तो मैं चेक कर लेता हूं 1 सेकंड के अंदर। 3 लाख डिवाइड बाई 8, 37,500 इंटू 3, तो 1,12,500 तो यहाँ आ जाएगा, एंड 5 से 187,500 यहाँ आ जाएगा। ये तुम्हारी टोटल होगी, जो मुझे और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। चेक कर लेते हैं फटाफट से। और कुछ भी नहीं दिख रहा है मुझे। चलिए सर, तो बैलेंस चेक कर लो भैया, जिनके क्लोजिंग बैलेंस क्या आएंगे? 5 लाख प्लस 5 30, 36, 642,500 का अविनाश का बैलेंस आएगा। 4 लाख 450 प्लस 187,500,
ये आ रहा है 6,37,500 और ये आ रहा है 4 लाख। अगर कैलकुलेशन का एरर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके उस पर मैसेज कर दीजिएगा। चलिए आके देखते हैं आगे। Give a journal entries related to revaluation of assets and liabilities at the time of admission of a new partner। अगर assets की वैल्यू बढ़ती है, asset account debit to revaluation, liability की वैल्यू कम होती है, liability debit to revaluation। अनरिकॉर्ड लाइबिलिटी को अब रिकॉर्ड करेंगे, रिवल अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्ड एसेट को अब रिकॉर्ड करेंगे, एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लॉस को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। चलिए सर, Rangoli Limited issued prospectus inviting application for 10,000 equity shares of 10 at 10% का प्रीमियम। अमाउंट पे करेंगे 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए मतलब 5+1 ये तुमको मिलेगा कहाँ पर, अलॉटमेंट पे, और 2 रुपए कहाँ मिलेंगे तुमको, फर्स्ट कॉल पे। एप्लीकेशन फॉर रिसीव्ड फॉर 9,000 शेयर्स। अब देखो यहाँ भी इन लोगों ने गड़बड़ करी है, रुपीज क्यों लगा रहे हो भाई, 9,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मानो, या फिर तुम ये कहना चाह रहे हो कि सर 9,000 रुपए मिले हैं तो इसके साथ तुम्हारे पास एप्लीकेशन कितनी आएंगी, 3,000। तब क्वेश्चन कैसे करें, क्वेश्चन 3,000 से करें कि 9,000 से करें। तो मैं तो भैया क्वेश्चन 9,000 से करके निकल रहा हूं, क्योंकि 9,000 से कम पे करोगे तो साहब ये पब्लिक कंपनी है, 90% से कम सब्सक्रिप्शन आएगा जो कि ठीक नहीं है। तो मैं 9,000 से ही क्वेश्चन कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे को लगता है तो वो 3,000 से भी करके आए, दोनों टाइप से क्वेश्चन करके आए, तो क्या भरोसा है। प्रियंका जिसको 400 शेयर दिए गए थे उसने कॉल मनी का पैसा अलॉटमेंट के साथ में दे दिया। बोल रहे हैं एंट्रीज क्या होगी, तो सबसे पहले क्या होगा, एप्लीकेशन के पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, 9,000 इंटू 3 27,000। मैं क्वेश्चन को 9,000 से कर रहा हूं। चलिए उसके बाद में एप्लीकेशन टू क्या होगा, कैपिटल होगा, कितने रुपए, 27,000। बाद में अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे, अलॉटमेंट डेबिट टू कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 9,000 इंटू 6 रुपए से पैसा आएगा 54, 45 से कैपिटल बनेगी और 9,000 रुपए सिक्योरिटीज प्रीमियम बनेगा। फिर अलॉटमेंट का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब ध्यान रखना अलॉटमेंट में एक कॉल एक्स्ट्रा आ रही है, यानी कि 400 इंटू 2 800 रुपए एक्स्ट्रा आ रहे हैं, तो अलॉटमेंट की एंट्री क्या बनेगी, वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। चेक करो, अब अलॉटमेंट का पैसा कितना बनता था, 9,000 इंटू 6 54,000, एडवांस कितना आया 800, टोटल पैसा कितना मिलेगा 54,800। अब क्या करोगे, अब फर्स्ट कॉल को ड्यू करवाओगे, इक्विटी से फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 9,000 इंटू 2 18,000 रुपए। देन उसके बाद में 18,000 में से 800 पहले आ चुके हैं, तो लास्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जो तुम्हारा क्या होगा 18,000 माइनस 800, पीछे कितना बचेगा 17,200 रुपए से लास्ट एंट्री तुम लोग पास करोगे। मैंने लिखा नहीं है, इट वुड हैव टेकन अ लॉट टाइम, जो अपने यहाँ पे अभी काम का नहीं है। स्मिता लिमिटेड ने फोरफिट किए हैं 500 इक्विटी शेयर, 100 रुपए का एक शेयर था जो हम लोगों ने, जिसमें से हम लोगों ने 90 रुपए मंगवा लिए हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना है साहब, 90 रुपए मंगवा लिए हैं। देयर वॉज एन एरर ऑफ 40 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन दी शेयर्स। यहां पर भी लैंग्वेज का एरर है, ईच ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं कि 80 रुपए बाकी हैं और 10 ही मिले हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा, एक्चुअली ये एक ही कॉल है, दिस इज वन कॉल ओनली, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 40 रुपए ही बाकी है। तो मैं एरियर 40 रुपए लेके चल रहा हूं। कंपनी री इश्यूड दी शेयर्स एट 70 पर शेयर एज फुल्ली पेड, तो 100 रुपए का पेड अप माना जाएगा, 70 में इश्यू किया, 30 रुपए का डिस्काउंट आएगा। बोल रहे हैं एंट्रीज बताओ और क्या बनाओ, शेयर फॉर्फिचर का अकाउंट बनाओ। तो एंट्रीज क्या बनेगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 500 शेयर्स को फोरफिट किया, कितना मंगवा लिया है 90, इट बिकम्स 45,000। यस और नॉट, इतना तुम लोगों को खत्म करना है। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट 500 शेयर्स पर कितना नहीं मिला 40, तो कितना मिल गया है 50, इट विल बी 25,000। टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट 500 इंटू 40 विच विल बी 20,000। यहाँ तुम रेस्पेक्टिव कॉल का नाम भी लिख सकते हो। चलो भैया अब री इश्यू करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो हम लोगों ने 500 के 500 शेयर को 100 रुपए का मान के इशू कर दिया है, तो कितने पे इशू हुआ है 50,000 पे। शेयर फोर फीचर में कितना आएगा चेक करिए, और बैंक में क्या 70 रुपए मंगवाए हैं, तो 500 इंटू
500 इंटू 70, पैसे कितना आएंगे 35,000। तो फोर फीचर कितना यूज हो गया 15,000। टोटल कितने का फोर फीचर था, टोटल कितने का फोर फीचर था 25,000 का, यूज कितना हो गया 15,000। तो कितना बचेगा 10,000। तो ये फोर फीचर कहाँ ट्रांसफर होगा टू कैपिटल रिजर्व 10,000 रुपए। सर क्या इस एंट्री को यहाँ मर्ज कर सकते हैं, कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। चलो सर एक और चीज तुमको पूछी है, शेयर फोर फीचर का अकाउंट। तो बताओ भी अकाउंट क्या खुलेगा। सबसे पहले बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां से आएगा फिगर 25,000 रुपए। उसके बाद में टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितने रुपए आएगा भाई 15,000 रुपए। फिर क्या आएगा टू कैपिटल रिजर्व कितने रुपए 10,000 रुपए। दिस विल बी योर शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। सो दिस क्वेश्चन डिजर्व्स 4 मार्क्स, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए देन बोल रहे हैं सर रिकॉर्ड करिए एंट्रीज इन बुक्स ऑफ राजवीर लिमिटेड। 1200 डिबेंचर्स 9% के 100 रुपए का एक था, इश्यू किया गया पार पे, रिडीम कितने पे होगा 20% के प्रीमियम पे। बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू डेबिट टू 9% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन, अगर याद हो तो। चलिए सर 1200 डिबेंचर्स हैं, 1200 इंटू 100 1,20,000। 1200 इंटू 20 कितना आएगा 24,000। पैसा कितना मिलेगा 1,20,000। और प्रीमियम किस में ट्रांसफर होगा, लॉस ऑन इश्यू में ट्रांसफर होगा। ये तुम्हारी पहली एंट्री है। क्लैरिकल एरर हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिए सर 150 डिबेंचर 8% का 1,000 रुपए का एक था, इश्यू किया गया 10% के डिस्काउंट पे, रिडीम करेंगे 5% के प्रीमियम पे। तो टोटल लॉस कितना होगा 10 + 5 15। ओके सर, तो एंट्री विल बी अगेन बैंक अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स टू प्रीमियम ऑन रिडम्शन। चलो सर बताओ मुझे फटाफट 150 इंटू 1,000 कितना होगा भाई 150 के पीछे 1 2 3। अब 1.5 लाख का 5% 75,000। यस और नॉट। यहाँ लॉस कितना जाएगा टोटल 1.5 लाख का तुम्हारे पास में, यानी कि 1.5 लाख। ये 1.5 लाख का 10% कितना होगा, सॉरी सर 1.5 लाख का 10% कितना होगा 15,000 होगा। ये भी 7,500 ही आएगा। ओके सर 15,000 प्लस 7,500 टोटल बिकम्स 22,500। अभी तुमको पैसे कितने मिलेंगे 1.5 लाख माइनस 15,000, टोटल विल बी 1,35,000। ये तुम सारी बातें वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। दिस विल बी योर अकाउंटिंग एंट्री। आई एम अगेन सेइंग क्लरिकल एरर होने के केस में आप उसको कमेंट में स्पेसिफाई करिएगा, मैं करेक्शन करवाऊंगा। चलिए अनलिमिटेड ने एक लोन लिया 4 लाख का, लोन लेने की एंट्री क्या होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। इश्यू कर दिए 5,000 9% डिबेंचर 100 ईच एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। बोल रहे हैं रिकॉर्ड दी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एंड हाउ विल यू शो इन बैलेंस शीट, इट विल बी रिकॉर्ड इन बुक्स। ठीक है तो एंट्री कर दो भैया। एंट्री क्या बनेगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स अकाउंट। 5,000 इंटू 100 कितना आएगा भैया 5 लाख। ये एंट्री बनेगी डिबेंचर को इश्यू करने की। देन बोले सर बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएंगे, तो बैलेंस शीट के अंदर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, उसके अंदर पहला होता है शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटीज जिसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसका नोट नंबर 1 एंड यू विल अगेन गो इनटू नोट नंबर 1 जहां लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जहां लिखोगे 9% डिबेंचर्स कितने रुपए 5 लाख रुपए माइनस डिबेंचर सस्पेंस कितने रुपए 5 लाख रुपए माइनस हो जाएगा। यहां कितना आएगा 0, इधर कुछ भी नहीं आएगा। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में एक चीज अगर तुम लिखना चाहो दैट इज बैंक लोन। कितना बैंक लोन लिया तुम लोगों ने देख लो, बैंक लोन तुमने कितना लिया 4 लाख रुपए का बैंक लोन लिया। तो उस केस में तुम्हारे यहाँ पे लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के अंदर 4 लाख रुपए बैंक लोन के दिखाई दे सकते हैं। ये तुम्हारा 4 नंबर का क्वेश्चन था एंड दिस इज ऑल अबाउट योर पेपर। मैंने कोशिश की है कि बहुत जल्दी सॉल्व करें, 34 मिनट में नियर अबाउट 34 मिनट से मैंने इसको सॉल्व किया है।
सो यू कैन सी मेरी भी अब सांस फूलने लगी है, फेफड़े बोल रहे हैं कि सर रुकिए, धीरे चलिए, पर मेरे बच्चों का समय नहीं खराब हो, मैंने इसके लिए फटाफट इसको सॉल्व करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। आइए इसको शेयर करें, सभी लोग इसको देखें, अपने एग्जाम को असेस करें, कितना स्कोर सकते हैं देखें, स्कोर कर सकते हैं उसको देखें, और उसके बाद में अकाउंट्स को क्लोज करके हिंदी के अंदर एंट्री कर जाएं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और हिंदी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।